हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी 14 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग। सीईटी ग्रुप डी भर्ती, ग्रुप सी भर्ती आ जाएगी लिस्ट, तैयार हो जाओ। ग्रुप सी मेंस एग्जाम शेड्यूल जारी। हरियाणा पुलिस ग्रुप सी ज्वाइनिंग, टीजीटी, एचएसएससी, 10 अन्य बड़े बड़े धमाके विस्तार से संवाद चर्चा करेंगे और फटाफट इनका जो है रिव्यू करेंगे। फटाफट चलेंगे, बड़े बड़े धमाके आज हैं, बड़े ज्यादा धमाके आज हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की छोटी बड़ी अपडेट संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। साथियों, सीधा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस से देने का काम आपको हम करते हैं। चाहे वो समाचार पत्रों में आए वो सबसे पहले देने का काम करते हैं, चाहे एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए वो सबसे पहले तेज देने का काम करते हैं। चाहे वो चेयरमैन साहब से पूछ कर लेना हो या सरकार से पूछ कर लेना हो, वो भी सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करते हैं। तो अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। दैनिक सवेरा डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी का एक बार फिर डंका बजता हुआ नजर आया। उन्होंने कल बताया था कि हरियाणा पुलिस की 1200 कैंडिडेटों का लिस्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा। तो भाई हरियाणा पुलिस वाले भाइयों बहनों, वो आज लिस्ट आपका जारी होने वाला है। जो भी 2021 की जो भर्ती था, जिसका हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है, कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ था, भाई अपने कागज तैयार कर लो, कागज तैयार अपने कर लो, रोल नंबर अपना तैयार कर लो। भाई रोल नंबर अपना अभी से जो है अगर आपने रख रखा है अलमारियों में तो अपना ढूंढ लो भाई। अपना हो सकता है 1 नंबर नीचे तक जो है कट ऑफ जाने वाला है। 1200 कैंडिडेट, भाई 1199 उम्मीदवार चयन सूची आज जारी होगी, क्योंकि 1199 जो कैंडिडेट थे ये सीटें खाली रह गई। 1199 सीट खाली रहने के कारण जो है साथियों, अब एचएसएससी ने क्या क्या वेटिंग निकाल दी, फिर भी 1200 सीट खाली हैं। तो अब वेटिंग से भी नीचे लिस्ट उठाने का फैसला लिया है, यानी एक एक जो है जो एक एक नंबर, 1-2 नंबर तक कट ऑफ आपको कम होते हुए यहां दिखाई देगा। तो भाई एचएसएससी ने आयोग ने तैयारी की। सरकार ने मेरिट सूची लाने की दी थी अनुमति। पुरुष सिपाही के 872 पदों की लिस्ट आएगा। 4/2020 जो ये विज्ञापन नंबर था साथियों, और फीमेल कांस्टेबल के लिए 327 पदों पर चयन होगा। इस लिस्ट के बाद ही हरियाणा पुलिस नई भर्ती का जो है विज्ञापन जारी होगा। भाई इस लिस्ट के बाद इसके बाद ही हरियाणा पुलिस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर ये भर्ती के 1199 पद खाली रह जाते तो ये भर्ती बिना सीईटी को ही थी। इसलिए फैसला लिया गया कि पहले पुरानी भर्ती के रिक्त पदों पर पुराने उम्मीदवारों से मेरिट कम करने के बाद पूरी की जाए। अब नई पुलिस भर्ती सीईटी से होनी है तो उसमें सीईटी पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसलिए पहली भर्ती पूरी करने के बाद नई पुलिस भर्ती के 6000 पदों का विज्ञापन जारी होगा। तो आज ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पुलिस का नया भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आज ये 1200, भाई अपने रोल नंबर तैयार कर लेना, ठीक है साथियों। बड़ा धमाका ये है भाई, ये देखो 18 फरवरी को 3 ग्रुपों का पेपर है। 18 फरवरी को 3 ग्रुपों का पेपर होगा। बाकी बचे ग्रुपों का जो पेपर है 20 से 25 फरवरी तक पंचकुला में शाम की शिफ्ट में होगा, ठीक है भाई। 25 फरवरी तक सभी ग्रुपों का पेपर आपका आयोजित करवा लिया जाएगा। ये देखो भाई, टोटल अब तक जो ग्रुप पे पेपर हुआ है, 18 फरवरी को जेई सिविल के 872 पद, जेई इलेक्ट्रिकल के 428 पद और लैब टेक्नीशियन के 304 पदों का पेपर लेने का फैसला लिया है। उसके बाद 20 फरवरी से 24 फरवरी तक हर रोज शाम को पंचकुला में हुए सभी ग्रुपों के पेपर ले लिए जाएंगे। तो भाई 20 से 24 फरवरी तक सारे एक एक से शाम में एक दिन में 5-5, 6-6 ग्रुपों का पेपर होगा। तो इसमें जो है टोटल जो है 64 ग्रुप थे। 64 ग्रुपों में 56-57 का पहले ही हो चुका है, उस पर लिस्ट है, ठीक है। आयोग ने 20 ग्रुपों का रिजल्ट जारी कर दिया है। 3 ग्रुपों का रिजल्ट फिलहाल लंबित है। इस तरह 25 ग्रुपों के अब तक पेपर हो चुके हैं। 3 भाई आपके हो जाते हैं स्टेनिंग के और 2 ग्रुप आपके सीड सर्टिफिकेशन और माइनिंग के ऐसे हैं जिन पर रोक लगा हुआ है। 1 ग्रुप फार्मासिस्ट का जिनका वापस ले लिया गया है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 64 ग्रुपों में 30 ग्रुपों का निपटान हो चुका है। कंवलजीत सैनी ने बताया कि 34 ग्रुपों के पेपर बच गए हैं। इन 34 ग्रुपों में 30 ग्रुपों में से 3 ग्रुपों का पेपर 18 फरवरी को हो जाएगा। भाई 31 ग्रुप आपके बच जाएंगे। उसके बाद अकाउंट से जुड़े 1188 पदों के लिए 25 फरवरी को पेपर ले लिया जाएगा। तो भाई 20 से 25 जेई मैकेनिकल का पेपर 24 फरवरी को ले लिया जाएगा। शेष ग्रुपों का पेपर 20 फरवरी से 24 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। ग्रुप से इन ग्रुपों का रिजल्ट सभी ग्रुप पेपर पूरे होने के बाद जारी किया जाएगा, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के लिए भीड़ उमड़ी है। भाई ये देखो दूसरा एक और ये बात है, तो साथियों 25 फरवरी तक पेपर हो जाएंगे। 25 फरवरी से 5 मार्च तक इनका ज्वाइनिंग भी दिला दिया जाएगा। 30 फरवरी 28-29 फरवरी तक इनका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। 29 फरवरी 1 मार्च तक इनका रिजल्ट निकालने के बाद 5 मार्च तक इनका ज्वाइनिंग भी दिला दिया जाएगा। हाथों हाथ ज्वाइनिंग देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। 24 घंटे में ज्वाइनिंग आपको दिलाई जा रही है। तो भाई 5 मार्च तक आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा।
5 मार्च तक सबका ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आपका धमाका होगा ग्रुप डी की भर्ती का। फिर आपका लगभग जो है जैसे मैंने बताया आपको 15 मार्च तक ग्रुप डी का ज्वाइनिंग भी आपका करवा दिया जाएगा भाई। 15 मार्च तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ग्रुप डी की भी जारी करवा दी जाएगी। सारा काम 2-2 दिन के लिए पोर्टल ग्रुप डी का खोलेंगे, 2 दिन 3 दिन कैटेगरी बदल लो 3 दिन के लिए, ठीक है। सारी चीजें ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए 5-6 दिन का पोर्टल खोल देंगे और सीधा लिस्ट ये फाइनल काट देंगे और सीधा ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करवाने का काम करेंगे। तो भाई 15 मार्च तक आपका ग्रुप डी का भी ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। 5 मार्च तक सारी ग्रुप सी के 64 ग्रुपों की भर्ती निपटा दी जाएगी और 15 मार्च तक ग्रुप डी भर्ती का आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। फिर आपका बचेगा 56-57, वो भाई जो 22 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा उस हिसाब से चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी फैसला ले लेंगे। भाई दूसरा बड़ी बात यह है फायरमैन से संबंधित पदों के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यह मैंने कल नोटिस जब आया वो भी दिखा दिया है भाई। इसको लेकर एचएसएससी ने, फायर ने और इमरजेंसी सर्विस तीनों ने मिलकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। इनके सभी का भाई जो जांच होगा। दूसरा, अगर आपका एलएम है या स्टाफ नर्स है या पेजडब्ल्यू मेल है, वीएलडी है या कोई भी ग्रुप है, आपके कट ऑफ से अधिक नंबर है और आपका सिलेक्शन होना था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई अपना प्रतिवेदन यानी रिप्रेजेंटेशन आयोग के दफ्तर दे आओ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, अगर आपका जो रिप्रेजेंटेशन वो जायज पाया जाता है तो आपको नौकरी देने का काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा। इस नोटिस पर कल मैंने डिटेल से बता दिया। तो एचएसएससी ने फायर ऑपरेटर के लिए स्पेशल इसमें लाइन लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि यदि किसी भी बच्चे को लगता है कि उसके रिजल्ट में गड़बड़ हुआ है, उसका सिलेक्शन होना था जबकि नहीं हुआ, तो अपना जो है वो गिरीवांश, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना ऑनलाइन फार्म वार्म सब कुछ लगा के वहां दे आए एचएसएससी के दफ्तर। उनका जो है अगर उनका जायज पाया जाता है, जेन्युइन वो पाया जाता है, तो उनका जो है नौकरी देने का काम एचएसएससी करेगा। उनको सिलेक्शन जोन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग देने का काम करेगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होंगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।